नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। इस वक्त मैं सिरसा जिले के एलाहाबाद हलके के गांव माधो सिंघाना में मौजूद हूं और आज हम एक विशेष चर्चा लेके आए हैं। आज हम आपकी एक विशेष चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से कराने वाले हैं जो स्नैकमैन है, खिलाड़ी है और खतरों का खिलाड़ी भी है। जी हाँ, जो जहरीले जानवरों की बात करें, सांप हो, गोयरा हो, बांडी हो, तमाम तरह के अन्य जो जीव जंतु हो उनको वो पकड़ते हैं और उनको किस तरीके से पकड़ते हैं ये उन्होंने अपना औजार बनाया हुआ है। अगर कोई भी सांप है, गोयरा है, बांडी है, अगर वो बिल में घुस जाते हैं तो इस औजार की सहायता से वो अपने जान को जोखिम में डाल करके वो उस सांप को निकालते हैं। और जहाँ एक तरफ कोई भी जहरीला जानवर दिखाई देने पर लोग उसको लाठियों से, डंडों से मार देते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करते। वो जीव जंतुओं को बचाने की एक मुहिम को लेकर के अपना कार्य है वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि जीव जंतु है उनको मारने का हक किसी को नहीं है, उनके प्राण बचाए जाएं। ऐसे में सहदेव वाल्मीकि जी हैं जो कि माधो सिंघाना गाँव के हैं। वो जीव जंतुओं को पकड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं। हम उनकी वो तमाम तरह की वीडियो भी दिखाएंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से सहदेव वाल्मीकि है वो खतरों पर खेल करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके उन जीव जंतुओं की जान को है बचाते हैं। लोगों से निवेदन करते हैं कि इनको मारना कतई नहीं है। और ऐसे में खतरों के खिलाड़ी सहदेव वाल्मीकि जी, बचपन में उनका शौक़ था कि सांप है वो किसी भी अगर मनुष्य हो उनको काट देते हैं। सहदेव वाल्मीकि जी खतरों के खिलाड़ी के साथ साथ स्नैकमैन है और स्नैकमैन के साथ साथ वो बचपन में एक बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। खिलाड़ी यानी उन्होंने बचपन में बहुत सारे ऐसे अवार्ड जीते हैं जिनकी चर्चा पूरे क्षेत्र में है। चाहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, चाहे हम स्टेट लेवल की बात करें, तमाम तरह के उन्होंने पुरस्कार जीते हैं। ये आप देख सकते हो। मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा कि ये थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये जो प्रमाण पत्र आप देख रहे हो ये 39वीं हरियाणा राज्य स्तरीय विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता चरखी दादरी में हुई थी और इसमें सहदेव वाल्मीकि जी ने भाग लिया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बचपन के दिनों में वो एक अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक गर्व की बात है कि बचपन के दिनों में स्कूली जो शिक्षा जब ग्रहण कर रहे थे तो वो एक अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे और बचपन के दिन गुजरते गए। पढ़ाई के साथ साथ उनका जो नज़रिया था वो जीव जंतु बचाने की ओर हुआ और उसके बाद वो स्नैकमैन जो है बन गए। ये आप तमाम तरह के और अवार्ड देख सकते हो। जिला स्तरीय विज्ञान जो प्रदर्शनी जो हुई थी उसमें भी सहदेव ने भाग लिया था और आपदा प्रबंधन क्षेत्र में भाग लिया था। जो आपदा आती है जिसको हम प्राकृतिक आपदा बोलते हैं और उस विषय पर सहदेव ने अपने विचार हैं वो रखे थे। तो ऐसे में इनके विचार कितने क्रांतिकारी होंगे, कितने महान होंगे, ये आप समझ सकते हो कि बचपन के दिनों में कैसे स्नैकमैन बना, कैसे वो खतरों पर खेल करके जीव जंतुओं की जान है वो बचाता है। तो आज हमारी खास मुलाकात सहदेव वाल्मीकि से है। तो हमारे कैमरे पर सहदेव वाल्मीकि जी। नमस्कार जी। सहदेव जी, आप पिछले काफ़ी सालों से आपके वीडियो भी वायरल हैं, जीव जंतुओं की जान, अपनी जान को जोखिम में डाल करके बचा रहे हो। ये आपकी जो सोच है, ये जो लगन है जीव जंतु बचाने की, पिछले कितने सालों से चली आ रही है? देखो जी, मेरे को लगभग हो गया 12-13 साल हो गए इस काम को करते हुए और मैं बचपन से ही मेरा शौक़ है जीव जंतुओं को बचाने का। जो स्नेक वगैरह जो भी है, गो है, गोयरा है, कोई भी जानवर है, मैं उनको बचाता हूँ जी। लोगों के घरों में जो घुस जाते हैं, सांप है जैसे गोयरा है, तो वो उनको मार देते हैं। तो उनको मारे ना, कृपया मेरा फ़ोन नंबर मैंने सभी को दे रखा है और मेरी वीडियो में मैं बोलता हूँ भी मेरा नंबर लो और जहाँ का भी सांप गोयरा किसी के घर में आ जाते तो उनको मारे ना, मेरे को कॉल करें, मैं हाजिर होऊंगा। तो ये बचपन से मैं कार्य करता आ रहा हूँ। भी अभी तो
मैंने एक चैनल बनाया था यूट्यूब सहदेव वाल्मीकि के नाम से, तो उसके बाद मेरे को भी मान लो कॉल वगैरह ज़्यादा आने लगी, तो उसी हिसाब से मेरे को जहाँ भी कोई आ जाता है सांप वगैरह, तो उसको बचाने के लिए मेरे को जाना पड़ता है। अगर मैं काम पे जाता हूँ तो कहीं से मेरे को कॉल आ गई, अगर मैं ना जा पाया तो उसको मार दिया। आपका कार्य प्रभावित हो रहा है। तो उसको अगर उन्होंने मार दिया तो ये मैं समझूंगा कि मेरे को इस जानवर का पाप लग गया, उनको मार दिया। मैं बचाने की कोशिश करता हूँ जी। तो सहदेव जी, आप कितने क्लास तक आपने पढ़ाई की है? मैं जी देखो 10th पास हूँ, 10वीं क्लास पास की है मैंने। वैसे +2 मेरी क्लियर नहीं हुई, कंपार्टमेंट आ गई, उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। घर की स्थिति कुछ ऐसी होगी, इसीलिए मैंने पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अच्छा, वो कौन सा दौर था जब आपने पहला सांप पकड़ा और उसके बाद आपकी ये जो रुचि थी ये बढ़ती चली गई, और आपने आज तक कितने ऐसे जीव जंतु हैं जिनको आपने अपनी जान को जोखिम में डाल करके बचाया है, वो तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों तक दें। देखो जी, मैं वैसे तो स्कूल में पढ़ता था, तभी मेरे को भी छोटे मोटे कोई कौन सी जानवर। क्लास में थे आप? मैं शायद 6ठी क्लास में था, उसी टाइम से ये काम कर रहा हूँ। तो जब भी किसी के घर में कोई स्कूल में कहीं भी आ जाते सांप वगैरह, स्कूल में भी आ जाते, कई बार लोग मार देते थे उनको, तो मैं उनको बचा के बाहर निकाल के छोड़ के आता था। तो हमारे गाँव में यही है, अभी मान लो किसी भाई के पास मेरे नंबर होते तो मेरे को कॉल कर देते, मैं अपना भी उसको बचा के बाहर निकाल के आता। यहाँ से पकड़ा है वहाँ उधर उसको इस साइड छोड़ के आता, जहाँ कोई भी घर गृहस्थी ना हो किसी की, तो वहाँ छोड़ आता ही। सांपों की अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, इलाहाबाद क्षेत्र की, हाँ जी, तो कितनी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है? मुख्य तौर पर अगर हम सांप की बात करें या गोयरा की बात करें, बांडी की बात करें, तो इनकी प्रजातियों के बारे में आप हमारे दर्शकों तक बताएं। देखो जी, हमारे इंडिया में तो 200 से ज़्यादा प्रजाति है सांप की जी। तो उसमें से जहरीले बहुत कम है। भी जहरीले लोग सोचते हैं भी सभी सांप जहर वाले होते हैं, पर सभी सांप जहर वाले नहीं होते। जैसे कोबरा होगा, कॉमन क्रेत होगी, रशियल वाइपर होगी, तो ऐसे जो सांप है वो जहरीले सांप है। तो और जो पानी वाले सांप, जैसे हमारे देसी भाषा में बोलते हैं, पानी में निकलते हैं, हाँ हाँ, हम जोहड़ में देखते हैं, नहरों में देखते हैं। जैसे एक बुल स्नेक होता है जो बिल्कुल लाल से कलर का होता है। पानी में मिलता है वो कौन सा होता है जो सफेद रंग का होता है? सफेद रंग का जी नहीं सांप होता है, जैसे उनके सांपों के नाम है, जैसे धामन है, वुल स्नेक है, जो पानी में रहते हैं। हाँ, वुल स्नेक है, दामन सांप है, ये पानी वाले सांप है। वो काटते नहीं है? काटते तो सभी सांप है जी। उनको देखो हम छेड़छाड़ करेंगे उनके साथ, तो भी उनको देखो भी ऐसे लग रहा है भी मेरे को ये मारेगा, उसको खतरे का भास होगा, तभी वो वार करता है, नहीं तो नहीं खाता। सांप कभी नहीं खाता, उसके छेड़छाड़ करे वगैरह कभी नहीं खाएगा सांप। ठीक है। तो अब आपकी जो हम अगर घर की बात करें, घर की परिस्थितियाँ कैसी है? क्योंकि आप जीव जंतु बचाने की ये मुहिम में पिछले 12 सालों से लगे हुए हो, तो ऐसे में आपकी घर की जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। क्योंकि हो सकता है कोई कलाकार है कोई चित्रकार है, हाँ जी, ऐसे में हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। आपने भी ये अपने प्रतिभा के दम पर ये जो कला है आपकी, ये और निखरे, तो आपकी परिस्थितियों के बारे में जानकारी दें। देखो जी, घर की स्थिति तो आपने देख भी ली होगी, वैसे तो नाजुक ही चल रही है। देखो जी, मैं कहीं जाता हूँ तो कई बार एडजस्ट नहीं होता। काम पे अभी मेरे को लगभग 1 महीना हो गया, घर बैठा हूँ भी। काम पे मैं जाऊँ कैसे भी? सुबह मेरे को कॉल आ गई, हाँ भाई साहब हमारे घर में स्नेक आ गया, तो मेरे को जाना पड़ता है। कई बार तो मैं यहाँ से घर से निकलता हूँ बाइक लेके, मैं चल यार आज जाते हैं काम पे, तो किसी का रास्ते में फ़ोन आ गया, भाई साहब सांप आ गया हमारे घर में, तो मेरे को वहाँ जाना पड़ता है। अगर उसको किसी ने मार दिया तो मैं ऐसे समझूँगा भी मेरे हिसाब से मेरे से पाप हो गया भी। उसको जान मेरे नहीं बचाई तो मेरे से पाप हो गया, तो मेरे को जाना पड़ता है जी। और पेट्रोल खर्चा तो आपको पता ही है जी। हाँ, घर की हालात तो ऐसी है जी। देखो जाते हैं हम, ठीक है, सुबह उठता हूँ उसी टाइम मेरे को कॉल आ जाती है। अभी मलेका गांव में जाके आई थी, तो वहाँ स्नेक मिला नहीं, वापस आया, खाली हाथ वापस आ गया। तो एक बात और बताएं आप सहदेव जी, कितने किलोमीटर का एरिया है आप तय करते हो, और क्या मैनेजमेंट रहता है? क्या आप जो घर की परिस्थितियाँ बता रहे हो भी नाजुक स्थिति है घर की, तो ऐसे में जो आपका खर्चा पानी की बात करें, घर की जो फाइनेंशियली जो सिस्टम है वो कैसे मैनेजमेंट हो पाता है? मैनेजमेंट तो देखो जैसे यहाँ तक 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर एरिया में तो मैं चला जाता हूँ, ठीक है। उससे ज़्यादा हो जाता है कई बार भी,
पेट्रोल का खर्चा नहीं होता मेरे पास, तो मेरे को ऐसे होता भी कहीं किसी के 100 किलोमीटर में अगर किसी के घर में सांप वगैरह निकल गया तो मेरे को जाना ज़रूरी है। तो मेरे यार दोस्त भी मेरी हेल्प करते हैं जी गांव में, जैसे किसी से मैंने कहा भी हाँ भाई इधर यार मेरे को जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है तो एडजस्ट कर दो, हाँ वो मेरे को कर देते हैं, पेट्रोल भी दिला देते हैं। मेरे यार दोस्त हैं, गाँव का भी माहौल बहुत अच्छा है, हमारे गाँव के बहुत अच्छे लोग हैं और मेरा सहयोग भी बहुत बंदे कर रहे हैं इस गाँव से भी, फुल मेरे को कह रहे हैं, अभी सपोर्ट कर रहे हैं भी हाँ हमारे गांव का ये लड़का है, भी बहुत अच्छा काम कर रखा है। अभी मेरे को किसी बंदे ने ऐसे नहीं कहा भी ये गलत काम कर रहा है, तू जीव जंतु बचाने वाला जी मेरे हिसाब से कोई गलत काम है नहीं। ठीक है। कितने जीव जंतुओं की जान अभी तक बचा चुके हैं? देखो जी सांपों के बारे में जैसे हम तो बताऊं तो आपको 1000 से ऊपर मैंने सांप बचा दिए हैं आज तक। मेरी 12-13 साल जो मैंने कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ तो 12-13 साल से कर रहा हूँ मैं, 1000 सांप से ऊपर हो गए। जैसे गो है, गोइरा है, जैसे हमारी देसी भाषा में बांडी बोल देते हैं, दुमई बोल देते हैं, यह भी मैंने बहुत बचाई है जी। मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रशासन से, जो वन विभाग वाले हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा भी मेरे को या तो अपनी कोई टीम में मेरे को जगह दे, या फिर ये जो जानवर मैं छोड़ता हूँ, कई बार यहाँ लोग कह देते हैं भी यहाँ तू मत छोड़, यहाँ जहरीले जानवर हमको काट लेंगे, और है खेतों में भी जानवर तो कहीं जाएगा, या मेरे को ऐसे स्थान दिया जाए भी हाँ यहाँ मैं छोड़ सकता हूँ, वन विभाग वाले मेरे को कोई ऐसा स्थान दे दे जीव जंतु छोड़ने के लिए। या देखो जी घर की स्थिति कुछ ऐसी है तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ भी मेरे को अगर अपनी टीम में सेलेक्ट किया जाए तो मैं वहाँ काम भी करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतु बचा सकूँगा जी। जी आप 12 सालों से ये सेवा दे रहे हो जीव जंतु बचाने की, तो इस 12 साल के इस संघर्ष में ऐसे कौन कौन लोग थे जिन्होंने मुख्य किरदार की भूमिका निभाई है? क्योंकि फाइनेंशियली जो सिस्टम है वो भी मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पाता, जो घर की कंडीशन है वो भी बेहद नाजुक हम कह सकते हैं, तो ऐसे में वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपकी फाइनेंशियली जो ये आपको तंगी जो आ रही है इसमें आपको सहयोग किया? देखो जी वैसे तो हमारे गांव में सभी मेरे यार मित्र हैं जो बहुत बढ़िया बंदे हैं जी। तो वैसे बादशाह भाई है जो स्टील वेल्डिंग का काम करते हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया है। भारत भूषण सर है, जैसे दीपक हमारे जो स्वामी हैं पत्रकार, वो अखबार वाला काम करते हैं, वो भी मेरे को बहुत सहयोग करते हैं। और भी मेरे इतने नजीज जैसे यार दोस्त हैं सभी मेरे ये सहयोग करते हैं जी, मेरे को राय देते हैं आगे काम करने की, तो मैं उनका जी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। बांडी को पकड़ते हो, गोइरा को पकड़ते हो, सांप को पकड़ते हो, तमाम प्रकार के अन्य जो जीव जंतु हैं उनको पकड़ते हो। पकड़ने का जो दाव है वो किस प्रकार रहता है, क्या औजार है आपके पास और क्या वो स्थिति है दाव की, वो हमारे दर्शकों तक बताएं। देखो जी औजार तो मैंने खुद ने बनाया है, ये पाइप। अच्छा खुद ने बनाया ये? हाँ, खुद ने बनाया है। तो ये पाइप है, इसके आगे ये सरिया मोड़ के लगाया है, तो उसी हिसाब से दाव है जी। जहाँ कहीं सांप वगैरह होता है तो मैं उसको दबा लेता हूँ, दबाने के बाद हाँ जी बिल में हो तो खोद के निकालते हैं जी, इससे खोद के। हाँ जी। अच्छा अगर किसी खेत में है तो देखो जानवर कहीं ना कहीं तो जाएंगे, और किसी के घर में भी आप डाल लेते हो, वो क्या स्थिति रहती है? स्थिति कुछ नहीं है, कई बार मेरे भी एक हाथ में स्नेक है एक हाथ में फोन है, कई बार मैं डाल लेता हूँ ऐसे पकड़ लेता हूँ। अच्छा। तो उससे मेरे को कोई खतरा महसूस नहीं होता अभी, क्यों उसका मुंह मैंने पकड़ रखा है, तो मुंह छूट गया तो उसने बाहर करना है, तो मेरे को ऐसा ही कोई स्थिति नहीं आई आज तक भी मेरे को भी किसी सांप ने बाइट किया है। ये बिल्कुल ही नहीं है जी। अच्छा आपकी सोच ये रहती है भी उस जानवर की, उस जीव की जान बचाई जाए। हाँ जी। तो ऐसे में जो लोगों के आपके पास फोन आते हैं, हाँ जी, तो आप उनसे क्या निवेदन करते हो? लोगों ने आपको कहा भी सहदेव यहाँ पर सांप निकला है, आप जल्दी आओ, क्या कहते हो आप उनको? मैं उनको यही कहता हूँ देखो मैं आ रहा हूँ, आप उसकी ध्यान रखो भी यहाँ कहाँ घुस गया सांप, तो वहाँ ध्यान रखो, उसको मारियो मत, ठीक है? मारना तो मैं उनको बोल देता हूँ मारियो मत, मैं आ रहा हूँ, मेरे को फ़ोन कर दिया तो मैं कैसे भी एडजस्टमेंट करके आपके पास पहुँचूँगा, उसकी ध्यान रखो कहाँ चला गया, कहाँ घुस गया, कमरे में है या कहीं और कहीं स्थान पे है, तो उसका ध्यान रखो, किसी को मारने मत देना। तो सहदेव जी अगर हम देहाती बात करें, देहाती हाँ जी क्षेत्र की बात करें, तो सांप निकलते ही लोग मार देते हैं, कहते हैं कि सांप को मारने का पुण्य होता है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? ऐसे ही लोगों ने कहावतें बनाई है? देखो जी लोगों ने कहावतें बना रखी है, हमें किसने हक दिया है किसी जानवर को मारने का? किसी ने हक नहीं दिया। जीव है जो घूम रहे हैं, तो देखो जी सारे जीव है, इंसान भी बहुत दुखी है, लोग कहते हैं ये पेट घसीट के चलता है, ये दुखी है, दुखी तो इंसान ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इंसान दुखी है, उसकी कितनी समस्याएं होती है, तो इंसान को मार दो फिर। किसी ने हमें कुछ ये अधिकार दिया है मारने का किसी जानवर को? किसी ने नहीं दिया। ये मैं बचाने का काम कर रहा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक मैं बचाऊँगा, ये मेरा धर्म है, मैं मेरा धर्म निभाऊँगा। वो
जिनकी इच्छा है वो मेरा सहयोग करें या मेरे को सपोर्ट करे, वो उनकी मर्जी है जी। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से अच्छा काम है, लोगों की नज़रें में पता नहीं क्या काम है ये। चलो सहदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सिरसा जिले के एलनाबाद हलके के गांव माधो सिंघाना के खतरों के खिलाड़ी स्नैकमैन सहदेव वाल्मीकि जी। इनसे हमने विस्तृत चर्चा की। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि पिछले 12 सालों से वो ये जीव जंतु बचाने की मुहिम को लेकर के कार्य कर रहे हैं। अगर किसी भी भाई का इनके पास फ़ोन आता है कि यहाँ पर सांप निकल आया, तो ये बाकायदा उनसे निवेदन करते हैं कि इस जीव जंतु को मारना नहीं है, बल्कि इनकी जो ध्यान है, इनका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी रखें। फिर ये उनके पास जाते हैं, अगर सांप बिल में हो तो ये उन्होंने अपना औजार बनाया है, इससे खोद करके वो निकालते हैं। और उस अगर वो सांप हो, चाहे गोयरा हो, चाहे वो भांडी हो, चाहे अन्य प्रकार का जीव जंतु हो, उसको वो सुरक्षित जगह पर छोड़कर आते हैं। तो अपने आप में ये काबिले तारीफ बात है, ये प्रेरणादायक बात है कि किस तरीके से जहां एक तरफ लोग किसी जहरीले जानवर को देखते ही उसको मार देते हैं, बल्कि सहदेव वाल्मीकि ने ये शुरू से ही इनकी एक सोच रही है, इनका ये हम टैलेंट कह सकते हैं कि ये उस जानवर को मारते नहीं हैं बल्कि सुरक्षित जगह पर छोड़ते हैं। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि सहदेव वाल्मीकि जैसे जो योद्धा हैं, जो ऐसा सराहनीय और एक प्रेरणादायक कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं, वन विभाग से निवेदन करता हूं, प्रशासन से निवेदन करता हूं कि सहदेव वाल्मीकि जैसे योद्धा को अपने डिपार्टमेंट में किसी महत्वपूर्ण पद पर इनको जगह दे। तमाम जो मंत्री है, एमएलए है, सहदेव वाल्मीकि की जो घर की जो हालात है उनकी ओर ध्यान दे, ताकि सहदेव वाल्मीकि जी का मनोबल और हौसला है वो बढ़े। और सहदेव वाल्मीकि हो सकता है अगर इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसी महत्वपूर्ण पद पर इनको लिया जाता है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जीव जंतुओं की जान बचाएंगे। में ये एक प्रेरणादायक ये न्यूज़ जो चलाने का हमारा मकसद था कि जीव जंतु है वो भी खुशहाल रहें, वो भी अपना जो जीवन है व्यतीत करें। आप देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा।